जो 1861 से 1865 तक अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अभी इसकी चर्चा क्यों हो रही है? अभी हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को हराकर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कमला हैरिस चुनाव हार चुकी हैं, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं। और आपको बता दूं कि अमेरिकी अमेरिकी गृह युद्ध दास्ता आर्थिक मतभेदों और राज्यों के अधिकारों पर तनाव से प्रेरित था, और जिसमें रिपब्लिकन पार्टी ने गुलामी का विरोध किया था और डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुरू में इसका समर्थन किया था। और देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये आपको यूएसए देखने को मिल रहा है। सामान्यतः इसे अमेरिका कह देते हैं। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं और हम लोग बात कर लेंगे कि मानव इतिहास में दास प्रथा का विकास कैसे हुआ है। इस पर भी बात करेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे हम लोग। अमेरिकी गृह युद्ध का कारण और उसका स्वरूप क्या था उसे भी देखेंगे, और अमेरिकी गृह युद्ध की चुनौतियां और प्रभाव क्या थे उसे भी हम लोग जानेंगे। तो अगर हम मानव इतिहास में दास प्रथा का विकास कैसे हुआ, तो उत्पत्ति प्रारंभिक विकास की अगर हम बात करें तो हजारों वर्ष पहले कृषि बस्तियों में दास प्रथा का उदय हुआ, जब विजयी जनजातियों ने पराजित लोगों को मारने के बजाय उन्हें दास या फिर गुलाम बना लिया। मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस और रोम सहित प्राचीन सभ्यताओं ने जटिल दास आधारित आर्थिक प्रणालियां विकसित की। दासता के विभिन्न रूप उभरे, जिनमें ऋण बंधन, विजित लोगों की दासता, बाल श्रम और पीढ़ीगत बंधन शामिल थे। वैश्विक विस्तार एवं व्यापार की अगर हम बात करें तो अरब दास व्यापार ने 7वीं और 9वीं शताब्दी तक हिंद महासागर मार्गों पर अपना प्रभुत्व कायम रखा, जो अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया को जोड़ता था। ट्रांस सहारा दास व्यापार ने लाखों लोगों को उप सहारा अफ्रीका से उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक पहुंचाया। ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार 16वीं से 19वीं शताब्दी ने लगभग 12 मिलियन अफ्रीकियों को जबरन विश्व के विभिन्न भागों में भेज दिया। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने महाद्वीपों में व्यवस्थित दास व्यापार नेटवर्क स्थापित किए। भारत में दासता तो अर्थशास्त्र और मनुस्मृति जैसे प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों में दासता को मान्यता दी गई और उसे विनियमित किया गया। बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी दयालु व्यवहार की वकालत करते हुए दासता का उल्लेख किया गया है, और इस्लामी शासकों ने सैन्य गुलामी और घरेलू दासता प्रणालियों की शुरुआत की। मुगल काल में दक्षिण एशिया में व्यापक दास व्यापार नेटवर्क देखा गया। गिरमिटिया प्रणाली तो वर्ष 1833 में दास प्रथा के उन्मूलन के बाद चीनी बागानों में श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए ब्रिटिश उपनिवेशों में शुरू की गई एक प्रकार की गिरमिटिया श्रम पद्धति थी। वर्ष 1843 की भारतीय दासता अधिनियम ने तकनीकी रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन दासता को समाप्त कर दिया था। फिर स्वतंत्रता के बाद, यानी कि आजादी के बाद, हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे ना, तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 तत्पश्चात बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 के माध्यम से बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अमेरिकी गृह युद्ध के कारण और उसका अगर स्वरूप हम लोग देखें तो अमेरिकी गृह युद्ध के कारण गुलामी और वर्गीय विभाजन। अमेरिकी गृह युद्ध मुख्य रूप से दासता के विरुद्ध था। उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की अर्थव्यवस्था विविधता पूर्ण थी, और जिस समय आप देखिए उद्योग और कृषि दोनों ही स्वतंत्र श्रम पर निर्भर थे। इसके विपरीत दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी कृषि अर्थव्यवस्था विशेषकर कपास के लिए दास श्रम पर बहुत अधिक निर्भर था, और इस आर्थिक अंतर के कारण दासता के मुद्दे पर असहमति उत्पन्न हुई, और जहां कई उत्तरी लोग नए पश्चिमी राज्यों में दासता पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे, वहीं दक्षिणी लोग ऐसे कानून चाहते थे जो इसकी रक्षा करें। और जैसे जैसे अमेरिका पश्चिम की ओर बढ़ा, दासता का मुद्दा संघर्ष का प्रमुख विषय विशेष रूप से उत्तरी राज्यों के लिए बन गया, और उन्हें डर था कि नए क्षेत्रों में दास प्रथा की अनुमति देने से दक्षिण को कांग्रेस में अधिक राजनीतिक शक्ति मिल जाएगी। दासता के मुद्दे पर बढ़ते विभाजन ने राजनीतिक तनाव को बढ़ावा दिया, और जिसके कारण अंततः दक्षिणी राज्यों को संघ से अलग होने की मांग करनी पड़ी। विवाद राज्यों के अधिकार बनाम संघीय प्राधिकार पर भी केंद्रित था, और दक्षिणी राजनेताओं का तर्क था कि राज्यों को संघ छोड़ने का अधिकार है, और जबकि अधिकांश उत्तरी लोगों का मानना था कि संविधान के तौर पर संघ स्थायी है। और उत्तर बनाम
दक्षिण के बीच वैचारिक विभाजन। उत्तर और दक्षिण के बीच वैचारिक मतभेद बहुत स्पष्ट थे। उत्तर एक विविध अर्थव्यवस्था और मुक्त श्रम का समर्थन करता था, जबकि दक्षिण की अर्थव्यवस्था दास श्रम पर आधारित थी। यह संघर्ष न केवल दासता के बारे में था, बल्कि लोकतंत्र की प्रकृति के बारे में भी था। और क्योंकि दोनों पक्ष अपने मूल्यों और जीवन शैली के अनुसार राष्ट्र के भविष्य को आकार देने की मांग कर रहे थे। गृह युद्ध का क्रम। तो दासता विरोधी प्रदर्शन। 1854 के कैंसास नेब्रास्का अधिनियम ने कैंसास और नेब्रास्का में बसने वालों को लोकप्रिय संप्रभुता के माध्यम से अपने क्षेत्रों में दासता की वैधता में निर्णय लेने की अनुमति दी, और जिससे अमेरिका में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। नेब्रास्का विधेयक के पारित होने के जवाब में दासता विरोधी कार्यकर्ता संगठित होकर नई राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए एकजुट हुए, जिसका नाम रिपब्लिकन पार्टी रखेगा। फरवरी 1856 में दासता विरोधी कार्यकर्ता रिपब्लिकन पार्टी को औपचारिक रूप देने के लिए पीटर्सबर्ग में एकत्रित हुए, जिनमें अब्राहम लिंकन भी उपस्थित थे। अलगाव और युद्ध का प्रभाव। वर्ष 1860 में जब लिंकन राष्ट्रपति चुने गए तो संघर्ष चरम पर पहुंच गया, और गुलामी के प्रसार के प्रति उनके विरोध के कारण दक्षिणी राज्यों का अलगाव हुआ, और जिसे कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गठन हुआ। अप्रैल 1861 में कॉन्फेडरेट फोर्स ने साउथ कैरोलिना में फोर्ट सुम्टर पर हमला किया, और जिससे युद्ध की शुरुआत हुई। लिंकन ने सेना को विद्रोही राज्यों को संघ में वापस लाने का आदेश दिया। यद्यपि दक्षिण क्षेत्र के पास बेहतर सैन्य नेतृत्व था, और लेकिन उत्तर की बड़ी आबादी, औद्योगिक क्षमता एवं बुनियादी ढांचे के कारण अंततः अप्रैल 1865 में दक्षिण ने आत्मसमर्पण कर दिया। मुक्ति उद्घोषणा। 1863 में लिंकन ने मुक्ति उद्घोषणा जारी की, और जिसमें घोषणा की गई कि संघ राज्यों में सभी दास स्वतंत्र हैं, और इस कदम का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी था, और जिसने यूरोपीय देशों को संघ का समर्थन करने से हतोत्साहित किया। हालांकि लिंकन ने घोषणा कि युद्ध संघ को बचाए रखने के लिए लड़ा जा रहा था, दासता वो समाप्त करने के लिए नहीं। 13वां संशोधन और दासता का उन्मूलन। युद्ध के बाद 1865 में अमेरिकी संविधान में 13वां संविधान संशोधन हुआ, और जिसके तहत दासता को आप देखते हैं समाप्त कर दिया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और अमेरिकी गृह युद्ध की चुनौतियां और प्रभाव क्या थे? अमेरिका का पुनर्निर्माण और युद्धोत्तर चुनौतियां। पुनर्निर्माण और दक्षिणी प्रतिरोध। पुनर्निर्माण काल 1865 से 1877 में दक्षिणी राज्यों के पुनः एकीकृत होने के साथ अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए नागरिक अधिकारों को लागू करने का प्रयास हुआ। 14वें और 15वें संशोधन से अफ्रीकी अमेरिकियों को नागरिकता मतदान का अधिकार प्रदान किया गया, और जिससे अमेरिका के सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया। आर्थिक परिवर्तन। उद्योगीकरण। युद्ध से अमेरिका में उद्योगीकरण को गति मिली। 1914 तक अमेरिका एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता के कारण बन गया। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में आप्रवासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 1870 और 1914 के बीच लगभग 20 मिलियन आप्रवासी आए। रेल मार्ग प्रणाली के विकास। विशेष रूप से आप देखिए वर्ष 1869 में ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग के पूरा होने से व्यापार औद्योगिक विकास को सुगम बनाने, पूर्वी अमेरिका को पश्चिम से जोड़ने एवं वस्तुओं की आवाजाही को सुलभ बनाने में मदद मिली। युद्धोत्तर आर्थिक विकास विस्तार। तो युद्ध से रेल मार्गों के विकास को भी बढ़ावा मिला, और जिससे कृषक समुदाय औद्योगिक शहरों से जुड़ सके। रेलवे के विस्तार के साथ ही इस्पात एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया, तथा मक्का गेहूं के साथ मवेशियों की आवाजाही सुगम होने से 20वीं सदी तक अमेरिका को कृषि और उद्योग में विश्व में अग्रणी बनने में मदद मिली। कपास व्यापार पर वैश्विक प्रभाव और भारत पर इसका प्रभाव। कपास निर्यात में व्यवधान। गृह युद्ध के कारण वैश्विक कपास व्यापार में व्यवधान उत्पन्न हो गया, और ब्रिटिश वस्त्र निर्माताओं ने वैकल्पिक स्रोत के रूप में भारत की ओर रुख किया, और जिसके परिणाम स्वरूप भारत में कपास की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत में कपास की मांग में वृद्धि। युद्ध के दौरान भारत ब्रिटिश उद्योगों के लिए कपास का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया, और इस मांग से भारतीय व्यापारियों द्वारा गुजरात, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में किसानों को अधिक कपास की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक उन्नति को बढ़ावा मिला। हालांकि इससे किसानों का अक्सर शोषण भी हुआ। भारत के लिए दीर्घकालिक आर्थिक परिणाम। यद्यपि भारत को कपास निर्यात में वृद्धि से लाभ हुआ, और लेकिन इससे मुख्य रूप से ब्रिटिश उद्योगों को भी लाभ हुआ।
और कपास की खेती में इस वृद्धि के कारण कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी भी उत्पन्न हुई, क्योंकि किसानों को खाद्यान्न फसलों के स्थान पर कपास उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय किसानों के समक्ष अकाल और आर्थिक संकट की स्थिति बनी। और ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था व्यवस्था में भारत से धन का बहिर्गमन बना रहा, और जिससे आप देखते हैं कि किसान ऋण और गरीबी से ग्रसित हुए। तो यही कहानी है अमेरिकी गृह युद्ध की। इस तरह के टॉपिक से देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा अपने पास। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।